students, welcome to Vidyug. I am your mathematics mentor and Vidyug gladly presents you Vega. In this video, we will discuss about Unit 1, that is real numbers. Here we will discuss about its introduction, Euclid's division lemma with an example. So let's get started. Introduction to real numbers. Real numbers वो होते हैं जिसमें इंक्लूडेड होते हैं रेशनल नंबर्स और इरेशनल नंबर्स, और रेशनल नंबर्स के सब टाइप है नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स और इंटीजर्स। जैसा कि आप इस डायग्राम में देख सकते हो, ये रियल नंबर्स को रिप्रेजेंट करता है। इसके दो पार्ट्स है, जैसा कि हमने देखा रेशनल एंड इरेशनल, और रेशनल के अंदर इंटीजर्स, होल नंबर्स और नेचुरल नंबर्स है। तो चलो हर एक टर्म को एक बार ध्यान से डेफिनेशन के साथ देख लेते हैं। फर्स्ट, रेशनल नंबर्स। रेशनल नंबर्स आर द नंबर्स which can be written in the form of a ratio, that is in P by Q form। जिन नंबर्स को हम रेशियो के फॉर्म में लिख सकते हैं उन्हें हम रेशनल नंबर्स कहते हैं। इसके तीन सब टाइप्स है। पहला टाइप है नेचुरल नंबर। अब जो नंबर्स हम काउंटिंग के लिए यूज करते हैं उससे हम नेचुरल नंबर्स कहते हैं। 1 से इंफिनिटी तक इसका रेंज है। ये होते हैं नेचुरल नंबर्स। दूसरा टाइप है होल नंबर्स। होल नंबर मतलब नेचुरल नंबर्स की सीरीज में 0 ऐड कर दो तो ये हो गई होल नंबर्स की सीरीज। तो ये 0 से इंफिनिटी तक जाता है। अब तीसरा पार्ट आता है इंटीजर्स। इंटीजर्स इज अ होल नंबर दैट कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव और 0। यहाँ पे क्या होता है, जैसा कि आप होल नंबर्स की स्केल में देख सकते हो, वैसा ही लेफ्ट साइड में एक और स्केल आ जाता है जिसमें नेगेटिव नंबर्स लिखे हुए होते हैं, और इसका रेंज है -इंफिनिटी टू +इंफिनिटी तक। ये हो गए रेशनल नंबर्स, ठीक है। और उसके टाइप्स। अब चलो देखते हैं इरेशनल नंबर्स। इरेशनल नंबर्स वो होते हैं which cannot be represented as a simple fraction or ratio. For example, pi आपने सुना ही होगा। √3 and 1.23487 इसका डेसिमल पॉइंट के बाद जो नंबर्स है वो चलते ही जाते हैं और उसका कोई फ्रीक्वेंट पैटर्न भी नहीं होता है। ऐसे नंबर्स आते हैं इरेशनल नंबर के अंदर। ये हमने सारे नंबर्स देख लिए जो कि रियल नंबर्स के अंदर आते हैं। अब देखते हैं अगला टॉपिक जो कि काफी इम्पोर्टेंट टॉपिक है, जो कि है यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। यूक्लिड जो कि ग्रीक मैथमेटिशियन है, उन्होंने कुछ स्टेप्स दिए थे। यूक्लिड ने एक थियरम स्टेट किया था। तो चलो थियरम की तरफ चलते हैं। यूक्लिड्स डिवीजन लेमा स्टेट्स दैट इफ a and b are two positive integers, then they must satisfy the condition a equals to bq plus r, where 0 is less than or equal to r is less than b, where a is the dividend, b is the divisor, q is the quotient and r is the remainder, which we can also write in the form of dividend equals to divisor into quotient plus remainder। यहाँ पे मैं आपको ये फॉर्म लर्न करना ज़्यादा प्रेफर करूँगी क्योंकि ये काफ़ी इजी होता है। यही कॉन्सेप्ट आपको बहुत सारे जगह लगाने भी पड़ते हैं। तो कौन सा वाला फॉर्म? डिविडेंड इक्वल्स टू डिविजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। ये है यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। यहाँ पे क्या कहा जा रहा है, दो पॉजिटिव इंटीजर्स। यहाँ पे पॉजिटिव इंटीजर्स का ध्यान रखिएगा। अगर ये दो पॉजिटिव इंटीजर्स है तो उनके बीच का रिलेशन होता है a इक्वल्स टू bq प्लस r, ठीक है। तो अब यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम इज अ टेक्निक टू कंप्यूट द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, दैट इज HCF ऑफ टू गिवन पॉजिटिव इंटीजर्स, ठीक है। ये टेक्निक हम HCF के लिए यूज करते हैं। अब HCF क्या है? HCF ऑफ टू पॉजिटिव इंटीजर्स a and b is the largest positive integer d that divides both a and b। अब HCF को जानने के लिए हम एक एग्जाम्पल लेंगे और फिर आपको क्लियरली पता चलेगा कि HCF क्या होता है। तो इसे हम यूक्लिड्स डिवीजन लेमा से ही फाइंड आउट करते हैं। इसके कुछ स्टेप्स होते हैं जिसे आपको याद रखने हैं।
जैसे ही हम स्टेप्स करते रहेंगे वैसे वैसे हम समझने की भी कोशिश करेंगे। तो चलो चलते हैं फर्स्ट एग्जाम्पल की तरफ। फर्स्ट एग्जाम्पल इज फाइंड द HCF ऑफ द इंटीजर्स 455 एंड 42। सॉल्यूशन में हमें दो इंटीजर्स 455 को हम A कंसिडर कर सकते हैं, 42 को हम B कंसिडर कर सकते हैं। तो इनका एक रिलेशन होना चाहिए 455 इक्वल्स टू 42 इंटू B प्लस Q। ठीक है, तो स्टेप 1 में हम क्या करते हैं, सिलेक्ट द ग्रेटर नंबर एंड स्टार्ट डिवाइडिंग इट बाय द स्मॉलर नंबर। ठीक है, अब यहाँ पे 455 बड़ा है तो हम 455 को 42 से डिवाइड करते हैं। यहाँ पे डेसिमल पॉइंट की कोई जरूरत नहीं है, जब तक फुल्ली डिवाइड होता है और उसके आगे डिवाइड नहीं हो सकता है। जैसे कि हम यहाँ पे 455 को जब 42 से डिवाइड करते हैं हमें आता है कोशेंट 10, ठीक है, और रिमाइंडर 35। तो हम क्या लिखेंगे, 455 इक्वल्स टू 42 इंटू 10 प्लस 35। अब इससे आगे डिवाइड नहीं हो सकता, नहीं तो डेसिमल पॉइंट कंसीडर करना पड़ेगा। हम यहीं पे रुकते हैं। अब जाते हैं सेकेंड स्टेप में। नाउ कंसीडर द डिविजर 42 एंड द रिमाइंडर 35। Select the greatest number from 42 and 35 and start dividing it by the smaller number and apply the division lemma। यहाँ पे क्या कर रहे हैं, रिमाइंडर और पहला वाला डिविजर, ठीक है, उसमें से डिविजर सबसे बड़ा था, पिछला वाला डिविजर, अब यहाँ पे वो डिविडेंड बन जाता है। तो हम क्या कर रहे हैं, 42 को 35 से डिवाइड कर रहे हैं और फिर से यूक्लिड्स डिविजन लेमा लगा रहे हैं। तो हमें क्या मिलेगा, 42 इक्वल्स टू 35 इंटू 1 प्लस 7। ठीक है, यहाँ पे रिमाइंडर 7 मिल रहा है और इससे आगे हम डिवाइड नहीं कर पाते हैं। अब चलो चलते हैं स्टेप 3 की तरफ। नाउ कंसिडर द डिवाइजर 35 एंड द रिमाइंडर 7। सिलेक्ट द ग्रेटर नंबर फ्रॉम 35 एंड 7 विच इज ऑब्वियसली 35, ठीक है, एंड स्टार्ट डिवाइडिंग इट बाय स्मॉलर नंबर एंड अप्लाइंग द डिविजन लेमा। यहाँ पे हम फिर से वही करते हैं, डिविडेंड इक्वल्स टू डिविजर इंटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। यहाँ पे क्या आता है, 35 इक्वल्स टू 7 इंटू 5 प्लस 0। अब यहाँ पे आप एक पैटर्न नोटिस कर रहे होंगे। सबसे पहले जो दो नंबर का HCF फाइंड करना था उन दोनों को डिवाइड कर दिया, बड़े नंबर को स्मॉलर नंबर से। उसके बाद क्या हो रहा था, हम डिविजर एंड रिमाइंडर को डिवाइड कर रहे थे, फिर से डिविजर एंड रिमाइंडर इन दोनों को डिवाइड करना है। तो ऐसा करते करते जब तक हमारा रिमाइंडर 0 नहीं होता तब तक हमें ये कंटिन्यू करना है। तो हम आ गए ये स्टेप पे, 0 की स्टेप पे। तो अब क्या करेंगे, नोटिस दैट द रिमाइंडर हैज बिकम 0 एंड वी कैन नॉट प्रोसीड एनी फर्दर। कि 0 से किसी को डिवाइड नहीं किया जा सकता है, ये बेसिक मैथमेटिक्स आप जानते ही होंगे। क्यों होता है ये आप आगे सीखोगे, ठीक है। अभी हम आगे बढ़ते हैं। Therefore, we can see that HCF of 455 and 42 is found to be 7. क्यों 7? क्योंकि 7 एक ऐसा नंबर है जो 455 and 42 दोनों को भी completely डिवाइड कर सकता है, और दोनों को भी completely डिवाइड करने का मतलब क्या होता है कि रिमाइंडर 0 आता है बिना कोई डेसिमल पॉइंट यूज किए। तो ऐसे हम यूज करते हैं यूक्लिड्स डिवीजन लेमा टू फाइंड द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ टू पॉजिटिव इंटीजर्स। यहाँ पे आप देख सकते हो 455 एंड 42 पॉजिटिव नंबर्स है और दोनों भी इंटीजर्स है, ठीक है। ऐसे हमने यूक्लिड्स डिवीजन लेमा यूज किया स्टेप बाय स्टेप विद एन एग्जांपल। अब आप अपने पेन और पेपर रेडी कर लीजिए और मेरे साथ एक और छोटा सा एग्जांपल सॉल्व कीजिए। Example is use Euclid's algorithm to find the HCF of 4052 and 12576। ये दो काफी बड़े नंबर है, ठीक है। अब यहाँ पे सबसे पहला स्टेप क्या था, सबसे बड़ा नंबर हमें सिलेक्ट करना है। हम देखते हैं 12576 इज ग्रेटर नंबर। अब यहाँ पे डिविजन लेमा लगाने के बाद हम क्या करते हैं, डिविडेंड इक्वल्स टू डिविजर इंटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर, ठीक है। ये हमेशा याद रखना, इसी पैटर्न में हमें चलना है। 12576 को 4052 से डिवाइड करने के बाद हमें क्या मिलता है, क्वोशिएंट 3 मिलता है एंड रिमाइंडर 420 मिलता है।
तो हम इसे यूक्लिड्स डिवीजन लेमा की तरह लिख देंगे। अब फिर से हमें रिमाइंडर 0 नहीं मिला तो हमें स्टेप कंटिन्यू करते जानी है। कैसे? 420 को यूज करेंगे 4052 को डिवाइड करने के लिए। फिर से डिविडेंड इक्वल्स टू डिविजर इनटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर यूज के फॉर्म में हमें इसे लिख देंगे। हमें क्या मिलेगा? 4052 इक्वल्स टू 420 इंटू 9 प्लस 272। आप साइड में अपने लिए डिवीजन परफॉर्म भी कर सकते हो और फिर इस फॉर्म में लिख दो। फिर से हमें रिमाइंडर 0 नहीं मिला तो हम क्या करेंगे? अब 420 को 272 से डिवाइड कर देंगे तो हमें क्या मिलेगा? 420 इक्वल्स टू 272 इंटू 1 प्लस 148। यही प्रोसीजर हमें कंटिन्यू करनी है कब तक? जब तक रिमाइंडर 0 नहीं मिलता। अब क्या होता है? We consider the new divisor 272 and the new remainder 148 and apply the division lemma. हमें क्या मिलता है? 272 equals to 148 into 1 plus 124। फिर से वही करेंगे। आपको ड्रिल पता हो गई होगी। थोड़ा लंबा प्रॉब्लम है क्योंकि दोनों भी नंबर्स काफी बड़े। आपको थोड़ी मुश्किल हो रही होंगी, लेकिन आप इसी प्रैक्टिस से बाकी प्रॉब्लम्स इजीली सॉल्व कर पाएंगे। इसीलिए ये प्रॉब्लम आपको थोड़ा लेंदी दिया गया है। तो हमें क्या मिलता है? 148 इक्वल्स टू 124 इंटू 1 प्लस 24। अभी देखो रिमाइंडर छोटा छोटा होते जा रहा है। हमारा आंसर काफी करीब है। तो हम क्या करेंगे? 124 को डिविजर कंसिडर करेंगे एंड द न्यू रिमाइंडर 24 को उससे डिवाइड कर लेंगे। हमें क्या मिलेगा? 124 इक्वल्स टू 24 इंटू 5 प्लस 4। अब देखो 4 है रिमाइंडर, बहुत छोटा हो गया। अगले स्टेप में हमें शायद से अपना आंसर मिल सकता है। क्या है अगला स्टेप? 24 इक्वल्स टू 4 इंटू 46 प्लस 0। चलो फाइनली मिल गया हमें रिमाइंडर 0। The remainder has now become 0 and so our procedure stops. Since the divisor at this stage is 4, the HCF of 12,576 and 4,052 is 4. देखो इतने बड़े नंबर्स का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर सिर्फ एक छोटा सा सिंगल डिजिट नंबर 4 है। ये था हमारा यूक्लिड्स एल्गोरिथम। हमने इसे कैसे सॉल्व किया? सिर्फ एक ही फॉर्मूला लगाना था, डिविडेंड इक्वल्स टू डिविजर इनटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर। ये था हमारा यूक्लिड्स डिवीजन लेमा, जिसे हम यूक्लिड्स एल्गोरिथम भी कहते हैं। हम आ गए हैं इस वीडियो के अंत में। मिलते हैं अगले वीडियो में। कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग, बाय।